आपसे ही शुरुआत। आपने सुना राजवर्धन सिंह राठौड़ क्या कह रहे थे, और बीजेपी ने आज राजनाथ सिंह भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर कम से कम आप सवाल मत उठाइए, सेना पर आप सवाल कहीं ना कहीं उठा देते, उनके मनोबल पर शंका पैदा करते हैं। आलोक शर्मा जी। देखिए साहिल जी, किसी ने भी सेना के ऊपर कोई भी किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। आज जो सवाल है, लगभग 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन के बाद भी कितने आतंकवादी थे नहीं पता, कहां से आतंकवादी आए नहीं पता, उनका नाम क्या था नहीं पता, वो कहां चले गए नहीं पता है। और ये तो 100 ही दिन की बात है। पुलवामा हुए तो लगभग 6 साल हो गए। पुलवामा के आतंकवादी कहां से आए, आरडीएक्स कैसे आया, कौन उसके लिए जिम्मेदार था, आज तक देश को नहीं पता चला है। जो मूल सवाल थे आज, और विपक्ष के सवाल नहीं है, पूरा देश जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस दबाव में उसके लिए सीज फायर किया गया, डीजीएमओ को किसने पावर दी कि आप ही फैसला ले लीजिए, स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया गया, देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं संबोधित किया, देश के गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, एक भी किसी भी रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई, विश्व गुरु क्यों नहीं बताते कि इतने दबाव के बाद आपने इतनी विदेश यात्राएं कर ली, उसके बाद भी आईएमएफ ने लोन कैसे दे दिया। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। हम तो पूछना चाहते हैं, अगर 2014 के बाद का ही भारत है ये, तो पहलगांव कैसे हुआ, पुलवामा कैसे हुआ, उरी कैसे हुआ, पुंछ कैसे हुआ, जम्मू कैसे हुआ, पठानकोट कैसे हुआ, पठानकोट में आईएसआई जांच करने कैसे आई, सैकड़ों सिविलियंस आज तक कैसे मरे, दर्जनों टारगेटेड अटैक्स कैसे हुए, दर्जनों हमारे जवान शहीद कैसे हुए, इनका कोई जवाब नहीं। चीन पूरी तरह से उनके साथ मदद करने के लिए कैसे खड़ा हुआ, तुर्की ने कितनी कितनी मदद की, यूएन ने आतंकी जो संगठन है विरोधी, उनमें पाकिस्तान को तुरंत 2 दिन के बाद कैसे ले लिया, किसी सवाल का जवाब नहीं है। कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर बोगस सरकार, और पूरी तरह से आज जिस तरह से संसद के अंदर देखा गया, इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं। कम से कम इतना तो मानेंगे आप कि ऑपरेशन सिंदूर ने जो टारगेट किए, 9 जगह पर जाके जो टारगेट किए, वो सही साबित हुए, वो ऑपरेशन कम से कम सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान की जो मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने, उसको तहस नहस करने में वो सक्सेसफुल हुआ, इतना तो आप मानेंगे। देखिए, मुझे लगता है सरकार का जो पार्ट था वो फेल रहा। सेना ने जो किया, सेना पूरी तरह से 100 में से 100 नंबर लेकर पास रही। ठीक है, के शर्मा जी, कांग्रेस बार बार यह बताने की कोशिश कर रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें एक्शन लिया गया, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे सरकार जो है वो फेल्योर है। बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि अब मनोज सिन्हा की रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चलेगा, होम मिनिस्टर और एनएसए को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कहां तक सहमत है साहिल जी? आप कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं? ये कोई प्रशंसा करेंगे? इनको तो देश को नीचा दिखाने में इनको तो खुशी होती है। इनका नेता तो विदेश जाकर सबसे पहले भारत को ही नीचा दिखाता है। उसकी तो पहला जो काम है राहुल गांधी का, वो यही है, और पूरी कांग्रेस पार्टी का। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मैं आपके डिबेट की शुरुआत एक और पॉइंट से करना चाहता हूँ। पिछले 7 दिनों से 7 दिन पहले यहाँ सदन जो है सत्र चालू हुआ, ये मानसून सत्र। मानसून सत्र का पहला दिन कांग्रेस पार्टी हो हल्ला करके ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में हो हल्ला करके वो दिन बर्बाद किया। उसके बाद से लेके आज तक, अब भैया बीच में मत बोलो यार, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है तुम्हारी, उनको खत्म कर, ये बदतमीजी है तुम्हारी। शर्मा जी बोलिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद आज तक इन्होंने सदन का पूरा सप्ताह भर का समय बर्बाद किया, करोड़ों रुपए बर्बाद किया। किस बात के लिए बर्बाद किया साहब? कि सदन में हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हो, पहले दिन मान लिया गया, इसके बाद एक दूसरी मांग आ गई। आज सुबह भी जब ये तय हो चुका था बिजनेस बोर्ड में कि आज जो है आज चर्चा प्रारंभ होगी सुबह 12 बजे से, इन्होंने फिर सदन का जो है समय 2 घंटे बर्बाद किया और जो है आम जनता का पैसा बर्बाद किया। केवल किस बात के लिए? केवल और केवल एक अहंकार, एक तानाशाह इनके यहाँ राहुल गांधी है, उसकी अहंकार को पूरा करना है। अब एक बात और कहता हूं, आप सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई सेना के शौर्य पर सवाल नहीं है हमारा। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। सरकार के काम पर हमको सवाल है, मैं उतना ही पे आ रहा हूँ। देखो, हिंदी में एक कहावत है साहिल जी, उसको शब्द से न लिया जाए, लेकिन कांग्रेस की आज स्थिति वही है, थूक कर चाटना। ये काम कांग्रेस पार्टी पिछले 7 दिनों के अपने जो कृतित्व उन्होंने दिखाया इस सदन के अंदर, इस सत्र के दौरान में, उससे ये चरितार्थ होता है। आखिर फिर लौट के उसी
ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा पर आए, लेकिन उत्तर दूंगा 7 दिन इनको बर्बाद करना था। हाँ। क्या उत्तर दोगे? आज जवाब ही नहीं था। आज 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 अब आइए। आज पार्लियामेंट्री अब अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है पार्लियामेंट, हाँ, आज कि तो इस पर हम चर्चा करेंगे, हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और बीएससी में जो तय होगा उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब चर्चा बिल्कुल। शुरू हो चुकी है। चर्चा शुरू, अब मैं इसीलिए अब कर सरकार पर वो सवाल उठा रहे अब हैं मैं कुछ आज मुद्दों सवाल को पर लेकर। आता हूं। ठीक है। आज सवाल क्या है? आज इन्होंने सवाल क्या उठाया? जो गोगोई साहब ने आज जो वहां पर बयान दिया, हाँ। पूरे भाषण में एक बार भी देश की सेना के पराक्रम, शौर्य, कहीं उसकी कोई चर्चा नहीं की। केवल और केवल देश के सेना और सरकार का कैसे मनोबल गिराया जाए, कैसे उसको नीचा दिखाया जाए, यही इनके पूरे भाषण के अंदर रहा। और देखिए, इसमें मैं 2 बात और बताता हूँ। क्या पूछा गया उसके अंदर? पहलगाम पर हमला सुनिए कैसे हुआ? सुनिए, मैं भी कोर्ट लाया हूँ ना सर। ठीक। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। हाँ। कितने जेट गिरे? हाँ। और फिर उसके साथ एक लाइन कहा गया, हाँ। सेना को सच्चाई आप नहीं बता रहे हैं, सेना को झूठ बतलाया जा रहा है। मुझे साहिल जी एक चीज बताइए, ये जो जेट जब लड़ाई होती है तो ये प्लेन, हवाई जहाज जो होते हैं, जो उड़ाए जाते हैं, जो लड़ाकू जहाज, वो कौन उड़ाते हैं? ये सेना के लोग चलाते हैं ना। ठीक है। सेना ही उड़ाती है ना, ठीक है। सेना के लोग ही लड़ते हैं ना। ठीक है। लेकिन आप इनकी समझ देखिए कि जेट कितने गिरे, नहीं गिरे, क्या हुआ, ये सेना के लोगों को नहीं बताया जा रहा राजनाथ सिंह आज कह रहे है। थे ये जो एक मिनट मैं परीक्षा यही में- कह रहा हूँ, परीक्षा इनका में- स्तर समझिए पहले कि परीक्षा ये में क्या पास चाहते हैं। परीक्षा में आप पास होते कि नहीं वो देखिए, पेंसिल वेंसिल टूट गई वो तो तो भूल है जाइए। ही है, लेकिन देखिए, सेना वो कह रहे को क्या पेंसिल झूठ टूट समझाया गई जा है, रहा है? यानी जेट अरे अगर सेना गिरा ही होगा तो वो तो एक्शन पेंसिल कर रही टूट है। गई है, उस पर ध्यान मत अब दीजिए। देखिए, अब मुझे आइए, लगता है अब कि जिस दूसरा तरह बात, से- अब दूसरा सर, मैं एक बता जवाब दूं, ले लेते हैं ये- जल्दी एक से। जिस मैं बता तरह दूं, से ये- एक आज जल्दी से जवाब ले रहा था राफेल की तुलना पेंसिल से की जा रही है, तो कौन कितना दिवालियापन हो चुका है मानसिकता के तौर पर इस सरकार का दिखाई देता है। पुलवामा की आज तक जांच नहीं, उसके ऊपर उत्तर नहीं देंगे। 3 काले कृषि कानून वापस लेंगे, चीन को भैया, क्लीन कहाँ चिट से कृषि देंगे। कानून पे आ कौन गए? कौन थूक कर भाग गए चाटता क्या? है? अरे सुनिए ना भाई, ऑपरेशन मैं सिंदूर से आप ही भाग के गए मुहावरे क्या? पर आ रहा हूँ, चिंता नहीं कीजिए। आओ आओ, कहाँ कौन चले कौन गए थूक कृषि कर कानून में? चाटता है, ये पूरे देश ये ने पूरा देखा है। चलो। 2 इधर करोड़ उधर घूम रोजगार गया तो। मिलेंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। कितनी बार थूक हाँ, कर ये चाटा देखो, है, ये मैं देखो, कुछ नहीं ये कहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर आज पे का बात नहीं मुद्दा कर यहीं पर पाएंगे। है, यहीं पर आते ये हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे अरे भाई बात नहीं देखिए, कर आप बीच में पाएंगे। फिर मैं ये बोलूंगा, कृषि मैं कानून किसी को से नहीं लेके बोलने दूंगा। नहीं नहीं, पंद्रह अगर प्रॉब्लम अगर मत अगर कीजिए। ऐसा होगा तो फिर इनको कोई चुप बीच में कीजिए, नहीं। आज ये तो- बदतमीजी बंद आज तो करवाइए मेरे- इनकी। नहीं नहीं, एक चुप एक करवाइए सेकंड, इनको। एक सेकंड, विषय विषय इनको चुप करवाइए। विषय इनको विषय विषय पर साहिल जी, इनको चुप अरे करवाइए। विषय पे तो लाइए। एक मिनट, शर्मा नहीं, जी, आप- प्लीज। ये यहाँ से वहाँ कहाँ भाग रहा है? अरे शर्मा भाई, जी, मैंने एक थूक मिनट, के शर्मा जी, चाटने एक के मिनट। एग्जांपल अरे दिए शर्मा जी, आपको। अरे थूक के तो कहे तो चाटते 10 ही 20 हो। और दे नहीं, दो। हर नहीं, बार एक थूक के चाटा है वापस तुमने। आता हूं मैं। देखिए, एक मिनट। कांग्रेस छोड़िए का ना, ये आपके कर- शर्मा जी, ये नहीं भाषण नहीं रुके नहीं, जरा। एक सेकंड, एक देखिए, मुझे लगता मुद्दे है पर साहिल मुद्दे जी, पर आइए। साहिल जी, जो हाँ। मूल प्रश्न थे हाँ। उसका एक का भी जवाब आज देश को नहीं मिला। हाँ। वो आतंकवादी जमीन खा गई या आसमान निगल गया? बताना चाहता हूं क्या सर। वो देवेंद्र सिंह का कोई दूसरा मॉड्यूल तो नहीं था? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं ठीक है। कि पाकिस्तान का नाम लेकर और सेना के पीछे छिप जाना चलिए, शर्मा जी, इस specific सरकार का सवाल। मैं पूरी specific तरह से बताता इस हूं। सरकार की Specific आदत सवाल हो है। गई। मैं इस specific इनके लिए सवाल जवाब failure दे रहा था, हूं। माना मैं गया। एक बार फिर दोहराता हूं वही specific बताइए सवाल। भाई, वो कहाँ चार आतंकवादी? आतंकियों की बात पूछी जा रही है ना। पहलगाम मैं पहलगाम वही के चार आतंकियों आतंकवादी की बात कहाँ बता हैं? रहा दो हूँ। सवाल। आज तक उनकी पहचान भी क्यों आलोक नहीं? शर्मा मैं जी, एक बताता हूँ उनका सर, नाम भी आपको नहीं कहाँ पता से देश पहचान को। आलोक शर्मा जी, कहाँ बताता से आए वो बताइए एक जरा। सेकंड, मैं वही पूछ रहा हूं। देखिए, स्पेसिफिक सवाल है, पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, नंबर 1, और पहलगाम के आतंकियों पर कार्रवाई में इतनी समय क्यों लग रही है? 2 सवाल नहीं, उसको लेकर, और कैसे घुसे खास देखिए, करके। आज आपके ही तमाम समाचार पत्रों का हेडलाइन है, ठीक है। जिसमें जो ऑपरेशन महादेव चल रहा है, जो यहाँ की हमारी सेना चला रही है, सुरक्षा एजेंसियां चला रही हैं, उसने स्पष्ट किया है कि मूसा सुलेमानी, अबू हमजा और यासिर, ये तीनों लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। ठीक है। ये आज के ही समाचार हैं, आपके चैनलों में 100 है, दिन अभी बाद। उसके ऊपर चीजों प्रेस भी होना है, 100 लेकिन दिन अब बाद। उसमें क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप देश भर में झूठ क्यों फैला रहे हैं? आप मुझे बताइए ना कि जो बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ, रेलवे बम ब्लास्ट, उसका कोई आरोपी आज तक आपने मारा? कोई आतंकी आपने उस समय जब 26/11 हुआ, 26/11 का किसी आतंकी को मारा? आपने केवल बिछा दिए। हाँ, वहाँ इन द स्पॉट मरे थे, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे वो वो बचा, कोई उसको नहीं मारा। फांसी पर लटकाया। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इस देश के अंदर 10 साल तक आतंकवाद को, केवल इनके समय आतंकवाद हुआ ही नहीं साहिल जी, इन्होंने समय समय पर आतंकवादियों को अपरोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण आरोप दिया लगाना है। आसान है, मैं कितने चुनौती से कह कांग्रेसियों के सकता ऊपर हूँ, मुकदमा जो चलाया इस चीज के लिए आतंकी आपने। समझौता बम अरे ब्लास्ट, बताइए ना तमाम भाई, बम ब्लास्टों में आतंकवादियों थे, को क्या मोदी इसके जी उनको ने दिया? बचाने के लिए मोदी जी की षड्यंत्र रचे सरकार गए, क्या ने इसके दिया। बावजूद? बार बार देवेंद्र खुलासे सिंह- हुए। जो सवाल। देवेंद्र सिंह ने
देवेंद्र सवाल। सिंह कहाँ है? 26/11 का देवेंद्र आतंकी सिंह जो पकड़ा गया था, आतंकवादियों को गाड़ी में उसको बैठा भी कर ले हिंदू जा रहा टेरर था, करके वो बचाने कहाँ की है? कोशिश किया कांग्रेस ने। देवेंद्र सिंह ये है कहाँ है कांग्रेस की डीएसपी? सच, क्या उसके ये है बावजूद- कांग्रेस देवेंद्र की सिंह सच्चाई। क्या उसके बावजूद- इसके और एक सवाल, बावजूद, और एक इसके सवाल। बावजूद क्या मैं कहता हूं बीजेपी का आदमी कांग्रेस नहीं था? पार्टी आज भी वो आज डीएसपी भी क्या ये बीजेपी बताए का देश आदमी के नहीं अंदर था? में कि उसके अभी खिलाफ पीओ को चार्जशीट पूछ क्यों रहे नहीं गई? मैं पूछ रहा हूँ पीओ कई को सारे- दिया पूछे ना किसने? भाई। नहीं, एक मिनट, एक वो मिनट। देवेंद्र सिंह पीओ कहाँ है? को दिया किसने? शर्मा उनका जी। पिट्ठू कहाँ गया? शर्मा जी, एक मिनट, एक मिनट। आतंकवादियों को गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा आलोक था, शर्मा भगा जी, दिया एक इन्होंने। मिनट। के शर्मा जी, और बार-बार- आप नहीं, नहीं, एक मिनट, आतंकवादियों एक मिनट। को आज फांसी अरे दिलाने भाई, को देवेंद्र आप सिंह जो कहाँ है? ये आतंकवादियों बताइए ना को सीधा मनमोहन सीधा। सिंह के अपने शर्मा यहाँ जी, डिनर एक देते थे। सवाल का के उत्तर शर्मा नहीं जी, है, एक यहाँ मिनट। पर आकर आज- कांग्रेस कांग्रेस करते रहते। आलोक शर्मा जी, एक मिनट। आज मेरे पास फेडर नहीं है, तो कम से कम मैं जब बोलूं कि आप थोड़ा रुक जाइए तो रुक जाइएगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगी, हम बात ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मुझे एक सवाल आपसे के शर्मा जी एक पूछना है इस बात को लेकर। बार बार इस बात को लेकर बात अटक जाती है जब बात उठती है कि पहलगाम के भीतर आतंकी घुसे कैसे। क्या इसका जवाब इस डिबेट में मिल पाएगा? बार बार ये पूछा जा रहा है। क्या आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि आज चिदंबरम भी सवाल उठा रहे थे कि एनआईए ने क्या किया है, कैसे उनको अभी तक पता चला कि नहीं पता चला, नहीं, कैसे सुरक्षा घेरा तोड़कर वो आतंकी अंदर घुसे हैं इतने अंदर, देखिए सर, इसको लेकर इतना शर्मनाक बयान कांग्रेस पार्टी के नेता का आज आया है बताइए ना, चिदम्बरम पता साहब चलेगा, आप बता का। दीजिए, आप अच्छा एक बयान में दे दीजिए। इतना शर्मनाक बयान आया है अरे कि भाई, ये आप अच्छा देश बयान दे दीजिए, शर्मसार हो आप बता चुका है। दीजिए। आलोक जी आता हूं आपके पास। ऐसा बयान यदि कांग्रेस पार्टी का इतना सीनियर नेता देता है और ये कहता है वो आतंकवादियों पूछना को गलत बयान यदि हो गया। क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है, सवाल पूछना ये गलत कहते बयान हो हुए गया, कि गजब क्या है वो भाई। पाकिस्तानी है, तो अरे भाई, ये तो मैं आप बताइए समझता ना, हूँ ये कि नाम है कांग्रेस और यहाँ पार्टी से आया था और यहाँ की घुस गया नीति और हमारी नियत को सरकार स्पष्ट फेल कर है। रहा है। बताइए आप। चिदम्बरम साहब जो है कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को कोसने के फिर से अलावा एक बार कोई काम नहीं कटघरे में इनके खड़ा पास। कर ठीक दिए है। हैं क्या कि आपको लगता कांग्रेस है- पार्टी शर्मा जी, मुझे कभी पूछना वहाँ है। आतंकवादियों को आलोक शर्मा। पाकिस्तानी नहीं मानती है नहीं मिलेगा। और ओके। ये क्लीन चिट देने की इसी कोशिश तरह से मैं- कांग्रेस के पार्टी उत्तर और नहीं चिदम्बरम मिलेंगे, मैं जरा- की ये पहलगाम बहुत के भी नहीं दुर्भाग्यजनक है। मैं जरा चिदम्बरम ये दुर्भाग्यजनक मैं है। जरा पी चिदम्बरम पहलगाम के उत्तर नहीं मिले, चलिए, मैं- पुलवामा के भी नहीं मिले, सारे कहीं नहीं उत्तर मिलेंगे। सदन में मिल शर्मा जी, एक रहे मिनट, के हैं। शर्मा जी, एक सारे मिनट। उत्तर हमने पिछले 100 दिनों में आलोक शर्मा दिए जी, सवाल यहाँ पर सदन ये में उठता भी है। दे रहे पी हैं। चिदम्बरम आप यहाँ पर भाग ये खड़े हो पूछने रहे हैं। पी इतना ही चिदम्बरम समझिए बस। पी चिदम्बरम इस पर ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे कि एनआईए ने क्या किया है, क्या ये होम ग्रोन टेररिस्ट है, क्या सबूत है सरकार के पास कि वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे। आज ऑपरेशन सिंदूर हो गया, भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किया गया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें। और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत मिला है कि नहीं मिला है। क्या आपको लगता है ये सवाल जायज है? इसका सीधा सीधा आधार ये है कि जब गलत स्केचेस दिखा दिए जाएं और सरकार की एजेंसियां झूठ बोलने लगे तो ये सवाल जायज होता है। आज तक 100 दिन हो गए, 22 अप्रैल से लेकर अभी तक किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर किया क्यों? क्यों पाकिस्तानी मैं फिर टेररिस्ट कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया, बहुत अच्छा था। नहीं, अगर लेकिन आप मुझे केवल ये बताइए, अगर आपको पूरी तरह से पता था कि भाई वो पाकिस्तान से आए थे, तो आज तक क्या आप एंकर हैं, आप बता दीजिए कहां से आए थे और कैसे आए थे। अरे भाई, सरकार से सवाल पूछना क्या गुनाह है? नहीं, नहीं, सरकार नहीं। से सवाल पूछा जाना बिल्कुल जायज है। दो- हम तो पूछ रहे हो देवेंद्र उम्मीद- सिंह। देखिए, उम्मीद- बौखलाहट देखिए इनकी। ठीक है, चलिए। जब भी सवाल आता है पिन पॉइंटेड, ये भागने लगते हैं इधर उधर। ठीक है। मैं पूछ अरे रहा हूँ भाग देवेंद्र तो सिंह आप रहे कहाँ थे, है? 7 दिन तक भगोड़े की तरह भागे हो सदन से। 7 दिनों तक भागे हो, डीएसपी 7 कहाँ है? दिनों तक सदन से भागे चलिए, एक बार फिर- को ले जाकर एक बार- घुमा रहा था, एक वो बार- देवेंद्र सिंह कहाँ है? एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर लौट के आते हैं। आशुतोष, आज की स्थिति में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आज जब हम डिबेट देख रहे थे और जब लिस्ट आई हमारे सामने कि कौन कौन कांग्रेस की तरफ से इस पर बातचीत करेगा, सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने शुरू की है बात, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कल अमित शाह बात करेंगे और प्रधानमंत्री भी शायद उसको लेकर इंटरवेंशन करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज की सबसे बड़ी खबर थी कि शशि थरूर उस पर बात नहीं करेंगे। यह भी खबर आई है कि शशि थरूर यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो मैंने बाहर कहा है उसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने इस पर अपनी भूमिका बना के रखी है और कुछ लोग इस पार्टी लाइन के खिलाफ हैं, इसके वजह से उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, अब देखिए साहिल, इसके दो पहलू हैं शशि थरूर को लेके। क्योंकि जो भी आदमी उस डेलीगेशन में था, वो वहाँ देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ देश के बारे में बातचीत करने गया था। अब वो अगर संसद के अंदर आकर बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, दोनों के बीच में द्वैत होगा। एक अपोजिशन लीडर के तौर पर जब आप उस पर टिप्पणी करते हैं और जब आप देश के नेता के तौर पर टिप्पणी करते हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि शशि थरूर ने अच्छा किया कि उन्होंने उस डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। मेरी तो राय ये थी, जब सुबह मैं कह भी रहा था, अच्छा तो ये होता कि शशि थरूर को या किसी बड़े सीनियर आदमी को जो बेहतर बोलते हैं, उनको दोनों हाउसेस को डिब्रीफ करना चाहिए कि हमने दुनिया को ये चीजें बताई और लेकिन फिर डिबेट शुरू किया। लेकिन आशुतोष, इस पे क्या गलत है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो डेलीगेशंस भेजे गए थे वो ये बताने के लिए भेजे गए थे कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत में
टेररिस्ट भेज रहा है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ में शांति वार्ता का कैसे कोई उपयोग नहीं होता है, इस बारे में भारत की भूमिका रखने गए थे। लेकिन जो बाकी सवाल है, पहलगाम में आतंकी घुसे कैसे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सीज फायर कैसे हुआ, ये सारे तो सियासी सवाल और बाकी सब सवाल है वो तो उठा ही जा सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, शशि थरूर बात ही नहीं करेंगे उसको लेकर। मैं बहुत ध्यान से मैंने आज 2 स्पीचेस को सुनी। हाँ। राजनाथ जी का स्पीच मुझे लगता है संसद के अंदर बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी स्पीच मैंने देखी, स्टेट्समैन टाइप, जिसमें एक्यूजेशन नहीं था, हाँ। जिसमें वो वाजपेयी जी का भी जिक्र करते हैं, मनमोहन सिंह का भी जिक्र करते हैं, कहते हैं उस वक्त की सरकारों को जो अच्छा लगा उन्होंने अपने कदम उठाए। आई थिंक दैट्स लाइक एन स्टेट्समैन। वो ये कहने को कह सकते थे कि भाई बहुत सारी चीजें हुई जिसका नहीं हुआ। उसके बाद तरुण गोगोई ने भी बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया। आई थिंक दैट इज व्हाट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। बट एक चीज है जो मुझे राजनाथ जी के स्पीच से थोड़ी मुझे निराशा हुई कि इस पूरी लड़ाई का अभी तक का जो आतंकवाद था उसका एक डायमेंशन पाकिस्तान था, दूसरा डायमेंशन जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तीसरा डायमेंशन था, वो था चाइना। जो आपके डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह कहते हैं सीमा तो एक थी लेकिन हम 2 लोगों से लड़ रहे थे या 3 लोगों से लड़ रहे थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी दी गई थी उनको। जो भी नो एयर नेटवर्क डोमिनेशन, पूरी लड़ाई तो चाइना ही एक तरीके से लड़ रहा था। उसके ऊपर भारत सरकार को क्या कहना था, मुझे उम्मीद थी कि राजनाथ सिंह इस पे बोलेंगे, उन्होंने नहीं बोला। क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो ये भारत के लिए आजादी के बाद 1962 के बाद अब तक की सबसे खराब मिलिट्री खबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी चीजें, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना कोई पाकिस्तान नहीं है, रोग स्टेट नहीं है। चाइना $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेताज बादशाह है। चाइना बैटरी का बादशाह। और देखिए एक बार बताऊं मैं, 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। चाइना ने 3 काम ऐसे किए हैं जो भारत के एंटी इंडिया है। उसने भारत का रेयर अर्थ जो मैग्नेट था उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जो स्पेशलाइज फर्टिलाइजर था उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। भारत से जो फॉक्सकॉम में इंजीनियर थे उनको बुला दिया। हम क्या कर रहे हैं, 5 साल के बाद हम चीनियों को वीजा दे रहे हैं। ये सिंपैथी क्यों, ये मोहब्बत क्यों, किस लिए? क्या हम चाइना से डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरता भारत, किसी भी हालत में नहीं डरता। लेकिन वो हमारे अपने इंजीनियर वापस बुला रहा है और हम उनको वीजा दे रहे हैं। चीन का भी नाम ले लिया करिए। विपक्ष आज वही बताने की कोशिश कर रहा था कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, चीन का नाम जैसे कांग्रेस शशि थरूर का नाम ले रही है, आप चीन का नाम नहीं ले रहे। नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूँ। और कम से कम विपक्ष चीन के संदर्भ में न बोले जिन्होंने उनके साथ पैक्ट किया हो, और कम से कम वो राहुल गांधी जो युद्ध के दौरान जब वहाँ तनाव की स्थिति, 1 मिनट पूरा कर उसके बाद बोल रहा हूँ, जब सीमा पे तनाव हो चीन के साथ, तब जो है चीनी दूतावास में जाके रात को डिनर करते हो चुपके और बाहर निकल के झूठ बोलते हो कि नहीं गया था। बाद में चीनी दूतावास वाले फोटो जारी कर देते हैं। तो कम से कम वो चीन की बात ना करें। अब रही बात जो अभी आशुतोष जी ने एक बात कही, निश्चित तौर से पाकिस्तान से हम प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के विपक्ष में चलाया और उसमें हम आमने सामने युद्ध भी हुआ है, और उसके पीछे जो अपरोक्ष रूप से हैं उनको भी सरकार ने ध्यान में रखा इस देश ने, और उनके साथ भी उसी रूप से, क्योंकि एक विदेश नीति होती है जिसके अंतर्गत आप कैसे फ्रंट खोलेंगे और कैसे किसको जवाब देंगे, उसकी नीति सरकार तय करती है। तो समय समय पर उसका भी जवाब चीन को दिया भी गया है और आगे देंगे भी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी 3 दिन बहस होनी है, बहुत सारी चर्चाएं आएंगी, बहुत से विषय पे उठेंगे, और समय समय पर जवाब भी दिया है। और इसी चीन के एक प्रस्ताव को चेंज भी कराया है हमारे विदेश मंत्री ने। लेकिन मैं अब दूसरी बात कह रहा हूँ, ऐसा ना हो। राहुल गांधी जी ने अच्छा भाषण दिया था, इसलिए वीजा दिया आपने। पूरी होने दीजिए सर। एक बात और आई शशि थरूर जी। अरे वीजा पे बोलिए ना भाई, शशि थरूर कांग्रेस से बाहर निकालिए। वीजा पे बोलिए ना भाई, वीजा क्यों दे रहे हैं आप? वो पूछेंगे। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस से इसमें बाहर ही कोई नहीं जा दो पाते मत हैं, नहीं है। अपने को विदेश अरे भाई, हमारे तो कांग्रेस ही तो इस देश का सबसे बड़ा जड़ खोद रही चले है। चले चले आपने उसी वीजा पे क्यों बोलूंगा दिया? ना, आप उत्तर दीजिए ना। देखिए, एक शशि उत्तर नहीं है थरूर आपके कांग्रेस पास। पार्टी के हैं, एक उत्तर नहीं है निश्चित आपके रूप पास। से हैं। वो विदेश जो प्रतिनिधि मंडल गया, उसके मंडल का प्रतिनिधित्व भी किए हैं एक गुट का, वहां पर भी जाके देश की सच्चाई को विदेश के अंदर रखा है। आज उसको कांग्रेस कहती है कि झूठ बोलो, किसी भी तरह से भारत को नीचा दिखाओ, क्योंकि हमको हमारी नीति भारत को नीचा दिखाना है, भारत की सेना को नीचा दिखाना है। इसलिए शशि थरूर जी, आपको हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। अब कोई आदमी ये कहता है कि पार्टी से बड़ा मेरा देश है, मैं देश को नीचे कैसे दिखाऊं, देश की सेना को नीचे कैसे दिखाऊं?